नमस्कार, मैं हूँ विशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई के पवई इलाके में हुए रोहित आर्य के एनकाउंटर को लेकर उठे सवाल। वकील सातपुते ने कहा, यह एनकाउंटर नहीं बल्कि है हत्या। हीरो बनने के लिए अमोल वाघमारे ने मारी गोली। रोहित आर्य के एनकाउंटर को लेकर वकील सातपुते ने की दीपक केसरकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कहा, मामले की हो जांच और दोषी पाए जाने पर की जाए कार्रवाई। वकील ने मामले को लेकर अदालत में भी जाने की कही बात। 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य के आरोपों को सरकार ने किया खारिज। कहा, शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं था कोई बकाया पेमेंट। रोहित आर्य के एनकाउंटर पर बोले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत। कहा, 19 लोगों को बंधक बनाने वाला था दहशतवादी। रोहित आर्य के एनकाउंटर को लेकर बोले महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री दीपक केसरकर। कहा, बंधक बनाए गए बच्चों को छुड़ाने के लिए पुलिस ने की कार्रवाई, लेकिन एनकाउंटर किया जाना गलत। शिवसेना यूबीटी के पदाधिकारी सूरज लोखंडे ने लगाया आरोप। कहा, मेरी स्कूल सुंदर स्कूल प्रोजेक्ट के लिए रोहित ने अपने घर को भी कर दिया था गिरवी। सरकार से बार बार मांगने पर भी नहीं मिले रोहित को पैसे, जिसके चलते उसने उठाया ये खौफनाक कदम। होस्टेज कांड के बाद मुंबई के आरए स्टूडियो का आया बयान। कहा, सभी कलाकारों की सुरक्षा के प्रति है वचनबद्ध। मामले में हर तरफ से किया जाएगा जांच, एजेंसियों का सहयोग। किसानों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान। कहा, 30 जून 2026 तक कर्ज माफी पर लिया जाएगा फैसला। सरकार के आश्वासन का बच्चू कडू ने भी किया समर्थन। सरकार से मुलाकात के बाद नागपुर पहुंचे बच्चू कडू ने दिया बड़ा बयान। कहा, किसानों के लिए फांसी पर भी चढ़ने को तैयार। जब तक किसानों के खाते में नहीं आएंगे नुकसान के पैसे, तब तक जारी रहेगा आंदोलन। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, समय निकालने के लिए कर्ज माफी पर तारीख दे रही है सरकार। संकट में फंसे महाराष्ट्र के किसानों को लेकर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, यदि सरकार ने किसानों को दिया धोखा तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। किसानों को तारीख देने से नहीं होगा कोई भला। पूर्व विधायक बच्चू कडू और राजू शेट्टी समेत 2,500 किसानों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। दरअसल आंदोलन के दौरान आम जनता को हुई परेशानी के चलते मामला किया गया दर्ज। रायगढ़ और शिवनेरी में पर्यटन बनाए जा रहे नमो सेंटर को लेकर राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी चापलूसी और कुर्सी के लिए दिखाएंगे लाचारी। राज ठाकरे ने नमो सेंटर को तोड़ने की दी धमकी। नमो सेंटर को लेकर राज ठाकरे के बयान पर शंभू राज देसाई ने किया पलटवार। कहा, किलो में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से खोले जा रहे हैं सेंटर। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इलेक्शन कमीशन ने बीएमसी चुनाव में लड़ने वाले नगर से चुनावी खर्च को बढ़ाया। मुंबई, नागपुर और पुणे महानगर पालिका में अब 10 की बजाय 15 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। मुंबई की लोकल ट्रेन और मेट्रो के यात्रियों के लिए उठाया गया बड़ा कदम। दरअसल लोकल ट्रेनों के स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने जा रहा है बेस, जिससे मुंबईकरों का सफर होगा आसान। रोजाना लाखों यात्रियों को होगा फायदा। स्कूलों में पूरा वंदे मातरम गाए जाने को अनिवार्य करने वाले फैसले को लेकर मचा सियासी घमासान। अबू आजमी ने बताया, मुसलमान के खिलाफ फैसला तो बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, जिन्हें राष्ट्रीय गीत से है समस्या वो चले जाए पाकिस्तान। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की बिगड़ी तबीयत, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल हालत स्थिर। डॉक्टरों ने राउत को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की दी सलाह। बेस उपक्रम ने नई इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी में लगातार हो रही देरी के चलते मुंबईकरों को हो रही परेशानी, जिसके चलते अब बेस के निर्माताओं और ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी। पुरानी बसों के रिटायर होने के चलते लगातार घट रही है बेस बसों की संख्या। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बोस्टन आईवी हेल्थ केयर में 68 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज। कंपनी के निदेशकों पर शेयर आवंटन और फंड ट्रांसफर में अनियमितताओं के है आरोप।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक ने ली एक युवक की जान। दरअसल चलती ट्रेन के सामने खतरनाक अंदाज में वीडियो शूट कर रहे थे दो दोस्त। इस दौरान ट्रेन की चपेट में आए दोनों युवक, जिसमें से एक की हो गई मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। मुंबई के परेल से आई चौंका देने वाली घटना। दरअसल केईएम अस्पताल के एक 26 साल के डॉक्टर पर गर्लफ्रेंड के भाई ने किया चाकू से हमला। अपनी बहन के अफेयर की जानकारी मिलने से गुस्से में था भाई। पालघर जिले के बोईसर में बदमाशों ने की फायरिंग, जिसके बाद इलाकों में मच गया हड़कंप। दरअसल ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश के दौरान आरोपियों ने चलाई 2 राउंड गोली। मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण से आई दिल को दहला देने वाली वारदात। पारिवारिक विवाद में एक भाई ने अपने ही सगे भाई की बेरहमी से कर दी हत्या। ठाणे जिले के अंबरनाथ में 16 साल के नाबालिग की हाथ पैर बांधकर की गई पिटाई। जानकारी के मुताबिक पुराने विवाद के चलते नाबालिग से की गई मारपीट। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।